सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम वो सारे टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सारी टॉप कंपनीज में पूछे गए हैं अकाउंट पेएबल के इंटरव्यू में। सो गाइज़ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अकाउंट पेएबल। So account payable is a short-term debt and a liability on a balance sheet where a business owes money to its vendors, suppliers that have provided business goods or services on credit। तो अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन को। तो गाइज अकाउंट्स पेएबल क्या होता है ना, जैसे मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मेरा अपना एक बिजनेस है और मेरे को अपने बिजनेस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए और एक वेंडर है। तो मैं वेंडर को कहता हूँ कि भाई मुझे कुछ गुड्स एंड सर्विस चाहिए, तुम मुझे सामान दे दो और अभी तो मैं पैसे नहीं दूंगा, अभी तो आप मुझे उधार में दे दो। तो मैंने एक वेंडर से गुड्स एंड सर्विस लिया और उधार में ले लिया। बट दोस्तों मुझे वो पैसा देना तो होगा ही ना, जो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ली अभी उधार में ले ली, बट मुझे पेमेंट तो करनी है। तो वो जो वेंडर का अकाउंट है मेरे लिए वो अकाउंट पेएबल है, क्योंकि मुझे वो पेमेंट करनी तो है ही, आज नहीं तो कल करनी है। एंड दोस्तों जो अकाउंट्स पेएबल होते हैं वो हमारी बैलेंस शीट में हमेशा लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि हमें तो वो पेमेंट करनी है और हमारे लिए तो उधारी है, इसलिए वो एक लाइबिलिटी होते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये 100% पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इन सिंपल टर्म्स एसेट्स आर व्हाट अ कंपनी ओन्स एंड लाइबिलिटीज आर व्हाट अ कंपनी ओज टू अदर पार्टीज। Assets put money into a company where liabilities take money from the company. Assets increase the value of a company equity while liabilities decreases। तो दोस्तों अब हमने डेफिनेशन समझ ली है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, तो अब हम समझेंगे प्रैक्टिकल वर्ड में, कॉर्पोरेट में, बिजनेस में व्हाट आर रियली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो दोस्तों जो एसेट्स होते हैं वो किसी भी बिजनेस के लिए वो चीज़ होते हैं जो उसको फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सके। दोस्तों एसेट बैलेंस शीट में वो चीज़ें होती हैं जिसको ज़रूरत पड़ने पर कंपनी सेल कर करके कैश ला सकती है अपने बिजनेस पे। किसी कंपनी की अगर आपको ट्रू वैल्यू पता करनी है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो आप हमेशा चेक करेंगे कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। किसी भी कंपनी के पास जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड होगी। दोस्तों एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। दोस्तों शॉर्ट टर्म एसेट्स वो होते हैं जिसे कोई भी कंपनी 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके। दोस्तों लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे कंपनी अपने पास ये सोच के रखती है कि वो फ्यूचर में उसको बेनिफिट्स देंगे, और लॉन्ग टर्म एसेट्स वो होते हैं जिसे कंपनी एक लॉन्ग टाइम के अंदर 12 महीने के बाद कैश में कन्वर्ट कर सके। दोस्तों अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। तो दोस्तों लाइबिलिटीज़ वो पैसा होता है जिसे कंपनी को लौटाना पड़ता है अपने शेयर होल्डर को या फिर वेंडर को जिससे कंपनी ने सामान खरीदा है। दोस्तों लाइबिलिटीज़ भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। दोस्तों शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनका पेमेंट कोई भी कंपनी 12 महीने के अंदर अंदर करती है। एंड दोस्तों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनका पेमेंट कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस 12 मंथ के बाद करता है। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा लाइबिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों एसेट्स और लाइबिलिटीज़ किसी भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस की उसकी बैलेंस शीट में शो होती है और उसी को देख के पता लगता है कंपनी कितनी फाइनेंशियल साउंड है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी आगे को कैसा परफॉर्म करेगी। एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एन इनवॉइस, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। Invoice is a commercial document issued by a seller to a buyer listing goods or services provided their quantities, price, and the total amount owed. The invoice number is the unique identifier assigned to each invoice, which is crucial for tracking, record keeping, and reconciliation process. दोस्तों अब हम समझेंगे व्हाट इज़ इनवॉइस। दोस्तों इनवॉइस एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करता है। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर और बायर के बीच में होता है। इसमें सब कुछ मेंशन्ड होता है कि किस डेट को क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्या चीज़ सेल हुई, उसका प्राइस क्या था, टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी। बेसिकली अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होती है तो जो इनवॉइस होती है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करती है। आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इनवॉइस क्या है। तो गाइस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। So दोस्तों cost accounting is an accounting method where payment receipts are recorded during the period in which they are received and expenses are recorded in the period in which they are actually paid.
तो दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली वो अकाउंटिंग है जहां हम रिवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमें कैश रिसीव होता है। सपोज़ दोस्तों मैंने किसी को कुछ सामान बेचा तो अपनी अकाउंटिंग बुक्स में मैं रिवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करूंगा जब मैं कैश रिसीव करूंगा। बट अगर मैंने कैश रिसीव नहीं किया है तो मैं अभी रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। तो दोस्तों यही होता है कैश फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। Guys, the next question is what is the actual basis of accounting? Actual basis is an accounting method in which payment and expenses are credited and debited when earned or incurred. Actual accounting differs from cash basis accounting where expenses are recorded when payment is made and revenue are recorded when cash is received. तो दोस्तों एक्चुअल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग में हम रिवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सपोज़ दोस्तों मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने अपने कस्टमर को एक टीवी सेल करी, तो दोस्तों मैं रिवेन्यू जैसे ही मैं टीवी सेल करूँगा और उसका बिल बना दूँगा तुरंत दोस्तों रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लूँगा। तो दोस्तों यही होती है एक्चुअल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कैश फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग और एक्चुअल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों कैश फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग जनरली वो लोग यूज़ करते हैं जिनकी एक शॉप होती है या फिर वो छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं। एंड दोस्तों एक्चुअल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग बड़े कॉर्पोरेट्स के द्वारा यूज़ की जाती है। दोस्तों एक्चुअल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग में हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैश आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा या कभी भी आएगा। द मोमेंट हम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र करते हैं, बिलिंग कर लेते हैं, द मोमेंट ही हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। व्हाट इज IFRS एंड GAAP? GAAP stands for Generally Accepted Accounting Principles, which are the generally accepted standards for financial reporting in the United States. IFRS stands for International Financial Reporting Standards, which are set of internationally accepted accounting standards used by most of the world's countries. तो दोस्तों हमको अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग मेथड्स चाहिए क्योंकि हम हर वक्त अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए, GAAP और IFRS। तो दोस्तों GAAP का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दोस्तों ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली USA में यूज़ होते हैं। एंड IFRS इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये जनरली इंटरनेशनली यूज होता है। दोस्तों आई होप अब आप समझ गए होंगे GAAP और IFRS के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसी वक्त रिप्लाई कर दूंगा। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आप आगे भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो फाइनेंस या अकाउंट्स के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।